हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ निष्ठा मॉड्यूल जो कि हमारे दीक्षा पर ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उसके मॉड्यूल के भाग 3 जो कि है यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के इम्पोर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट था ट्रेनिंग के टाइम पर, क्योंकि क्या है कि ट्रेनिंग जो है वो 15 दिन के बाद हट जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये नोट्स बना लिए हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने नोट्स के बारे में। संक्षिप्त में मैं आपको पूरा नोट्स का 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। सबसे पहले विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ये हमारे मॉड्यूल का नाम है, जिसमें सबसे पहले मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा, यानी कि हम इस मॉड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे वो देखेंगे। मॉड्यूल के उद्देश्य हमारे क्या हैं, तो आप उद्देश्य को यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर उद्देश्य सारे लिखे हुए हैं। टोटल हमारे 6 यहाँ पे मैंने मेन उद्देश्य लिखे हैं जो कि हमारे मॉड्यूल्स में दे रखे थे। नेक्स्ट है हमारी सामग्री की रूपरेखा, यानी कि हम इस मॉड्यूल के द्वारा, यानी इस मॉड्यूल में हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो इस मॉड्यूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य। इसके बाद आता है हमारा स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता, विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन और विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता। इसके बाद आता है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो कि नोट्स में मेन चीज़ थी वो इस आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। आप इसमें से इनको अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं देख कर। तो यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स ये लिखे हुए हैं, देखिए। इसके बाद है अधिगम संप्राप्ति, यानी कि अधिगम हमें कैसे प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पे अधिगम संप्राप्ति के भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आता है, आप इसको एक 1 बाय 1 थोड़ा इस तरीके से मैं जूम करके कर दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, यानी कि हम इस मॉड्यूल के द्वारा जानेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों की वृद्धि, उनकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो, और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, बच्चों में किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें हमारे बच्चों में होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी जानकारी इस मॉड्यूल के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जीवन के विभिन्न चरण, यानी कि एक हमारी लाइफ में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चरण होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर हमारा वृद्धावस्था आता है। तो इस तरीके से हमारे कुल मिला के 4 चरण होते हैं। तो उन 4 चरणों के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो महत्वपूर्ण बात होती है हमारी बच्चों की, क्योंकि जब बाल्यावस्था होती है उसी बाल्यावस्था में बच्चे का जो भी विकास होना होता है वो हो जाता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हमारी एक केस स्टडी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में कुछ अलग होता है। तो इसमें एक केस स्टडी थी, 2 दोस्त थे, राकेश और मिहिर, जो अपने घर जा रहे थे। तो राकेश मिहिर को चिढ़ाता है कि तुम लड़की की तरह बोलते हो, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़के प्रॉपर लड़कों की आवाज़ में नहीं बोल पाते। कभी लड़कियों की आवाज़ भी लड़कियों जैसी आवाज़ें होती हैं, कुछ लड़कियों की आवाज़ें भी लड़कों की जैसी होती है। तो इस तरीके से दोस्त आपस में जब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो मेहर भी अपनी वो शर्मिंदा होता है। तो इस तरीके से इसमें हम बता सकते हैं बच्चों को कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं चेंजेस होने के। चर्चा के प्रश्न क्या रहे होंगे कि क्या मेरे में कुछ गड़बड़ है, क्यों एक उम्र की बात, एक जैसी उम्र के होने के बाद भी वो अलग क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बॉयज़, गर्ल्स और एक ट्रांसजेंडर, ये 3 कैटेगरी के ही पर्सन होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो, लेकिन इसमें चेंजेस में कुछ वो नहीं है कि हमें किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों में परिवर्तन कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं लड़कियों के अंदर, लड़के में क्या चेंजेस होते हैं, लड़कियों में क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। हमें बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, क्या उनके लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
तो इस तरीके से इन एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी थे जो कि क्वेश्चंस मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे हमने उस जब गतिविधियाँ थी तभी हो चुके थे। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक कौन कौन से हैं? शक्ति है, गति है, धैर्य, लचीलापन, चपलता, ये शारीरिक स्वास्थ्य के घटक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ, कि हमें बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियाँ करानी चाहिए जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बना रहे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अच्छा आसन, बैठने की मुद्रा, यानी कि हम बच्चों को किस तरीके से बताएं कि हमें किस तरीके से बैठना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ मुद्राएं बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी मुद्रा सही है बैठने की, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। बैठने का आसन, सामान उठाने के आसन जो भी हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। बच्चों को हम योग के बारे में भी बताएंगे। बच्चों को हमें योग कराना सिखाना चाहिए कि जिससे कि उनको पता चले कि योग के द्वारा हमारी फिजिकल जो हमारी बॉडी है वो मेंटेन रहती है, हमारी पावर अच्छी होती है, हमें स्फूर्ति बनी रहती है और बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। तो ये कुछ योग हैं, जैसे योग मुद्रासन है, भुजंगासन है, और भी बहुत सारे योग मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। धनुरासन है, यहाँ पे धनुरासन का तो क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि ये जो लेटा हुआ लड़का जो है वो कौन से आसन को दर्शाता है, तो ये धनुरासन था। ये सारे यहाँ पे प्राणायाम है। फिर अब योगाभ्यास करने के निर्देश, हम बच्चों को योगाभ्यास कराना सिखा रहे हैं, तो उससे पहले हमें बच्चों को क्या क्या निर्देश देना चाहिए, इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि योग हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम योगाभ्यास में बता सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी यम के 5 सिद्धांत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ये यम के सिद्धांत होते हैं। नियम के भी 5 ही सिद्धांत होते हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय एवं प्राणिधान। इसके बाद होता है भावनाओं को समझना। इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक के द्वारा हम बच्चों को भावनाओं के बारे में बता सकते हैं कि भावना जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। तो हमें ज़्यादातर बच्चों को सकारात्मक भावना को ही बोलना है कि सकारात्मक भावना ही हमें रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाओं से हमारे मन में बहुत गंदे गंदे कभी उल्टे सीधे विचार भी उत्पन्न होते हैं। तनाव प्रबंधन, यानी कि हमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इतना स्ट्रेस ले जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, तो हमें बच्चों को तनाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको तनाव से मुक्त रखना चाहिए, तो इसमें उसके कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। स्वस्थ आदतों के लिए हमें बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें बतानी होंगी, वो इस टॉपिक्स के अंदर हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये हमारी कुछ स्वस्थ आदतें हैं। कुछ बुरी आदतों के बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि स्वस्थ आदतें जैसे हम कपड़े पहनना, नाखूनों को काटना, साफ कपड़े पहनना, डेली नहाना, ये सारी चीज़ें स्वस्थ आदतों में आती हैं जो बच्चे नॉर्मली जानते हैं। और बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं वो भी यहाँ पे दे रखी हैं। फिर आती है बात हमारी संतुलित आहार की। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि संतुलित आहार क्या होता है, यानी कि जो भोजन बच्चे खा रहे हैं हमें बच्चों से पर डे की लाइफ में उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या खा कर आए हो, क्या नहीं खा कर आए हो, और बच्चों को बताना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि उनका आहार पूरा न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व तो सारे उनकी बॉडी में मिल जाए। तो ये मैंने एक आहार का चार्ट सा बना दिया है, डायग्राम है, एक पिरामिड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है कई विषयों में स्वास्थ्य और कल्याण, इसमें भी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट हमारी जो है स्कूल में सुरक्षा एवं निर्भयता। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि हमें कैसे स्कूल में कौन कौन से सुरक्षा के नियम हमें बताना चाहिए। जो आज के टाइम पे मिशन शक्ति का एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें लड़कियों के लिए सुरक्षा के बहुत सारे नियम बताए जा रहे हैं, उसमें लड़कों के लिए भी हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, कौन कौन से हमें नियम अपनाने चाहिए, सुरक्षा के नियम कौन से हैं, यातायात के नियम कौन से, जितने भी नियम हमारे दैनिक जीवन में होते हैं वो सारे नियम बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद आती है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दें। हमें बच्चों आजकल के टाइम पे नॉर्मली अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो हमें बच्चों को इस ऑनलाइन के बारे में भी बताना चाहिए कि हमें ऑनलाइन अच्छी बात है, ऑनलाइन हर चीज़ का इंटरनेट का यूज करना, लेकिन हमें इंटरनेट को किस तरीके से सेफ्टी से यूज करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि हमें कोई भी फ़ोटो, कोई भी चीज़ें हमें अपनी अपलोड इंटरनेट पर बिन किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं भेजनी चाहिए। कोई भी गुप्त जो हमारी सूचना होती है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है। बाद में आता है हमारा पोर्टफोलियो, फिर आता है हमारा सारांश, यानी कि इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें अच्छी सीखी, तो वो हमारा आता है सारांश के अंदर। तो आप सारांश हमारा देख सकते हैं, ये हमारा पूरा सारांश है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।